दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नए लॉ इन्फोर्स में आने वाले हैं। 1 जुलाई 2024 से वो इन्फोर्स में आ जाएंगे। तो इन सब के साथ ही हमें ये जानना है पहली चीज कि वास्तविकता में ये लॉ बनाने का क्या ऑब्जेक्ट रहा, क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, वास्तविकता में इस लॉ में पारदर्शिता दिखती है कि नहीं दिखती है। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। देखो, इन सब चीजों पे चर्चा करने से पहले जो कि मेरा एक टारगेट में हमेशा लेके चलता हूं, क्या टारगेट लेके चलता हूं कि अगर किसी को अब पढ़ना है, आईपीसी चेंज हो गई, सीआरपीसी चेंज हो गई, आपकी भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है वो भी चेंज हो गया। चेंज का मतलब ये नहीं है कि उनका कॉन्सेप्ट हटा के नया लाया, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि मैं इस बिहाफ पे बोल रहा हूं क्योंकि इसको एनालाइज किया है, और ऐसा नहीं किया है कि बहुत सारा बोरियत भरा हो कि ये वाली शब्दों में चेंज हो गया, ये वाले वर्डों में चेंज हो गया। एक शॉर्ट एनालाइज देखेंगे इस वाले लेक्चर में जो आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेते हैं भैया, है ना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही शानदार चीज लेके आ रहे हैं। उसमें आपका बेनिफिट भी है और बेनिफिट के साथ आपकी मंजिल का एक रास्ता भी दिख जाएगा, आपको पढ़ने का तरीका भी दिख जाएगा। यदि आप हमसे तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बात ही अलग है, अगर आप मुझसे एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो तो भी बात वही है। अंतर सिर्फ ये आएगा कि आप मुझसे लंबे समय तक जुड़े रहोगे, लेकिन तरीका, बदलाव, ये सब चीजें, जैसे कि आईपीसी पहले भी वही थी, पहले भी मैं वैसे ही रहूंगा, जब चेंज होऊंगा तो भी मैं वैसे ही रहूंगा, मेरे सिम्टम्स बदले जाएंगे, है ना, बात करने का तरीका, बहुत सारी चीजें। तो ये अगर मान के चला जाए, पुराने व्यक्ति से जब मिलते हैं, दादाजी लोगों से, तो वो दादाजी ये नहीं बताते आपको कि आगे जाके क्या होगा। दादाजी ये बताते हैं कि हमारी पीढ़ी में क्या था, यही बताते हैं, और तुम्हारी पीढ़ी में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही यही वाला जो कंपैरिजन देखने मिल रहा ना, ये आईपीसी और बीएनएस में देखने मिल रहा है कि पुराने लॉ में इस चीज पे दबाव नहीं दिया गया था, नए लॉ में इसमें दिया है। पुराने लॉ में न्याय की थोड़ी सी विलंब थी, इस लॉ में शीघ्र न्याय के बारे में। पुराने लॉ में पारदर्शिता कम दिखती थी, इस वाले में ज्यादा दिखती थी। पुराने लॉ में भी ऑफेंस होते थे, तभी तो लॉ बना। पुराने जमाने में भी ऑफेंस होते थे, लेकिन जागरूकता के लिए उन्होंने महिलाओं वालों को आगे कर दिया कि अब महिला वालों को आप पहले पढ़ो, जिससे आपको पता चले, जो आगे वाली जो पीढ़ी है उसको पता चले कि नहीं नहीं भैया, महिला के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा ऑफेंस है। पहला ही चैप्टर ऐसा बोलता है। ये है जागरूकता की चीजें, ये है शीघ्र विचारण की चीजें। तो इन सब चीजों पे बात करना है इस बारे लेक्चर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा बीएनएस, और इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, डन। तो ये आप लोगों के लिए एक शानदार ऑफर है, हमारा पूरा, ये आपके लिए एक शानदार ऑफर लेके आए हैं। देखिए क्या है। पहली चीज, एमपी छत्तीसगढ़ आरजीएस के लिए एक शानदार क्रैश कोर्स बोल लो या आप फाउंडेशन बैच बोल लो, जो भी, क्योंकि आरजीएस की वैकेंसी आ गई है तो 100% क्रैश कोर्स ड्रीम जुडिशरी लाएगी अब, जो कि दोपहर में लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, लाइव नोट्स मेकिंग रहेंगे, और आपको क्रैश कोर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि एक डायग्राम मेथड में रहेंगे। प्लस केस लॉ की भी अलग से आपको सीरीज मिलेगी, साथ ही टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। राजस्थान की वैकेंसी आ गई है, और जो भी अगर इंटरेस्टेड है तो मोर इंक्वायरी, मोर डिटेल्स, ठीक है। देन इसके बाद हमारा ये पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा, आपको क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपके पास, ठीक है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 मार्च 2024 से 9 मार्च 2024 तक जो आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन की डेट है भैया। ये आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके पहले आपको डाउनलोड दी ड्रीम जुडिशरी ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाना, उसको डाउनलोड करना, डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप एनरोल करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला पूरा क्रैश आएगा। फ्री स्पेशल बैच है हमारी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपके पास ये है। इतने में बीएनएस आपका पूरा चलेगा। ये बीएनएस के लिए ऑफर है, बाकी कॉम्बो ऑफर भी हमने आपके लिए बनाए हैं। इसमें आपको सब चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, लाइव लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी, डाउट सेशन। देखो पहली चीज, डाउट सेशन जो रखते हैं ना, डाउट सेशन, डाउट होना चाहिए उसी सेशन में, जो सेशन में ले रहा हूं उसी में होता है डाउट सेशन। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डाउट आता है ना, तो वो उसकी पढ़ाई में डाउट आया, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का दिमाग उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा है तो मतलब उस व्यक्ति को पूरा समझ में आ रहा है। डाउट तब आता है जब व्यक्ति खुद पढ़ता है,
और खुद पढ़ने के बाद डाउट नहीं बोलते, उसको बोलते रिवीजन की थोड़ी सी कमी। जिस चीज को आपने 2.5 घंटे समझा है ना, उस चीज में आपने रिवीजन करने में थोड़ा सा डिले कर दिया, इसलिए आपसे वो चीज स्लिप हो गई, और कुछ नहीं है। मतलब रिवीजन फैक्टर आपका बहुत काम करता है। मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी चीज को ऐसे ही हासिल नहीं किया जा सकता, उसके पीछे एक ना एक रिवीजन का कारण होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमोट कहाँ है भैया? यस, ये आपको डाउनलोड करना है, दूसरी बार भी बता रहे हैं। यस, मैं ना आईपीसी के उस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि सबको पता है आईपीसी कैसे आई, फादर कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं, ठीक है, कौन से लॉ कमीशन से आई, कितने अमेंडेड हुए। आईपीसी पे मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब हमें मतलब है बीएनएस से, हमें मतलब आईपीसी से नहीं है। आईपीसी का नाम चेंज हो चुका है, बात खत्म हो गई। आईपीसी रिपील हो गई है, बात खत्म हो गई। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पहले क्या था उसको हम दादाजी मानेंगे। दादाजी हमें बताएंगे कि देखो हम पहले ऐसे करते थे, आपको अब नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट से चलती हैं। आज संस्कृति जो आपकी चल रही है वो पुराने जमाने से चल रही है, नए जमाना उसको चेंज नहीं कर पाया, तो ऐसे ये नया जमाना चेंज नहीं कर पाएगा जो चीज पुराने जमाने से चल रही। हाँ, लेकिन नई चीज की जो टेक्निक आई है, नई चीजों में जो चीजें आई है, जैसे आप लोगों का दिमाग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, बच्चों का, आजकल के बच्चे बच्चे बहुत गजब के मोटिवेशन देते हैं, बहुत गजब की टेक्निक करते हैं, तो ये वाली जो चीजें आती हैं ना, ये इन पे काम करना है। ठीक है, तो चलिए देखो क्या लिखा है, आपराधिक न्याय प्रणाली में न्याय युग का इतिहास। और इस पे तो सबसे चीज गृह मंत्रालय ने संदेशा बहुत प्यारा दिया है। कैसा दिया है? ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ठीक है, यही है। चाणक्य इनको ऐसे नहीं बोला जाता, चाणक्य बोलने के कई कारण हैं। 370 सबसे बड़ा, आर्टिकल 370 सबसे बड़ा। अगर आपको चाणक्य नीति देखनी है तो 370 पढ़ लो, आपको पता चलेगा कि अमित शाह जी क्या चीज, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, अब क्या लिखा है इनने, समझते हैं। देश ने अब जाना है नए कानून का जमाना, जमाने के साथ चलो ना, पुराने जमाने पे क्या रखा है। ठीक है, नए 3 कानून की नई पुकार, सबको मिले समान व्यवहार। इसमें ये तो हो गई एक प्रियम्बल टाइप की, कि आपको 3 कानून जानने की जरूरत नहीं है, आपको 3 कानून खुद ही बता रहा है कि हम हैं क्या चीज। बोल रहा है ना, अब ना होगा किसी के साथ अत्याचार, अब है नए कानून और नए विचार। इसका मतलब नए कानून भी डाले गए हैं, कुछ नए विचार भी डाले गए हैं। देन 3 नए कानून आम जन को हो मालूम। एक इसका सबसे गजब का ऑब्जेक्ट यही है, जो आईपीसी थी वो आम जनता को मालूम बहुत कम थी, लेकिन 3 जो नए कानून हो सकते उनकी लैंग्वेज सिंपल हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु ये वाली बात जोड़े गई हो उसमें, और वास्तविकता में देखने मिलेगा किंतु परंतु, ये मैंने पढ़ रखा है, तो हाँ इसमें इस तरीके के वर्ड जोड़े गए हैं, बहुत सारी चीजें। और क्या बोला इसमें, आए हैं नए कानून सब जन को है मालूम। हो सबको मालूम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आईपीसी आई थी, किसी को पता था? आज किसी से पूछ लो, रैंडमली किसी घर में पूछ लो, पापा जी आईपीसी कब आई है, क्या होता है ये? अच्छा 302 वाली, उनको नाम नहीं पता, उनको धाराएं पता थी, 302, 370, ये वाली चीजें, उनको ये सारी चीजें पता थी, ये रैंडमली। आज लेकिन हर इंसान को पता है कि ये इन्फोर्स में आ रही है, कौन सी, मतलब नया लॉ आ रहा है, और नया लॉ आ रहा है मतलब हर कोई जागरूक है इसके प्रति। ठीक है, देन इसके बाद नया सवेरा नया सहारा, भारतीय कानून हमारा। और अभी उनका किसका था, अभी ब्रिटिश लोगों का था, अब किसका है, खुद का है, तो एक स्टैंप ये लग गया। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना भैया, बहुत शानदार लाइन है, आपको पूरा ऑब्जेक्ट, लक्ष्य, जो भी मेन फोकस है सब इसमें आपको दिख जाएगा। मैं आपको सिर्फ अकेला डिटेल दे रहा हूं इस चैप्टर की। ठीक है, अब आगे इन्फोर्समेंट ऑफ न्यू लॉ। इसके पहले इन्फोर्समेंट ऑफ न्यू लॉ अपने को पता है 1 जुलाई को आना है, लेकिन इसके पहले हो क्या, क्या डिफरेंस समझ में आ रहे हैं? मैं मेन डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैं 1000 डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। निकालने के लिए तो 1 लाख डिफरेंस निकाल लोगे, निकालने वाले निकाल रहे हैं, जो कि मार्केट में डेली डिफरेंस निकाल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की, जो सबको पता रहना चाहिए, जो नहीं भी अगर लॉ बैकग्राउंड से है, अगर ये देख रहा है ना, तो उसको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि ये है क्या चीज। ठीक है, कि पहले क्या था और अब क्या है। ये अपने 3 संशोधन हुए, ठीक है, प्रोसीजर,
लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को भाई साहब पेश हुआ था अपना, ठीक है। फिर वहां से पास, फिर राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को हुआ, फिर वहां से निकला, फिर राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली 25 दिसंबर 2023 को मिल गई। फिर सुझाव इस पे आ चुके हैं 3200 सुझाव। कितने सुझाव हैं भैया? 3200 सुझाव हैं। कितने सुझाव? 3200 सुझाव हैं। देन इसके बाद 150 से अधिक बैठक हुई है भैया इस लॉ को लाने के लिए। कितनी बैठक हुई है? 150 से अधिक बैठक हुई है। और इस विचारधारा की शुरुआत के कानून में परिवर्तन होना चाहिए, ये कब से चल रहा है? ये कौन सा लग गया? 2024, मतलब 2019 से चल रहा है, 5 साल से। कितने साल से काम चल रहा है इस पे? तो इसका मतलब ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये अचानक आ गए। कहना गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है भैया कि अचानक आए। 2019 से काम चल रहा, 3200 सजा हुए, 150 से अधिक बैठक हुई, तब जाके ये 3 कानून अब आए हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष बनते हैं, एक समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष कुलपति थे। वो कौन से विश्वविद्यालय के थे? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के थे। देखो ज्यादा चर्चा करूंगा तो लॉ पे पहुंच जाएंगे। आपको मेन चीज मुझे देना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन सब चीजों का, और जिस चीज पे मैं आगे बढ़ूंगा बीएनएस के थ्रू आगे बढ़ूंगा, जो कि मैंने आपको बताया है, उस पर हम अलग से आपको एक डेमो दिखाएंगे कि क्या चलेगा हमारा। 22वां विधि आयोग से आया है, ये विधि आयोग की रिपोर्ट आई है 22वें विधि आयोग की, जिसके अध्यक्ष कौन थे भैया? कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी। ऋतुराज अवस्थी जी हैं। तो ये इतनी आपको जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए, दांडिक विधि का आधारभूत स्तंभ है ये तीनों। क्या है? एक दांडिक विधि का आधारभूत स्तंभ है ये तीनों, है कि नहीं है? क्रिमिनल लॉ है ना, तीनों कहलाते क्रिमिनल लॉ। आपका एविडेंस भी कहलाता है, आपका बीएनएस भी कहलाता है, आपका बीएनएस बीएनएसएस भी कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या जानने वाली चीज ये है। देखो, ओल्ड लॉ आईपीसी 1860 की थी, बिल्कुल थी, आपको पता ही है। 23 चैप्टर थे, 511 सेक्शन थी, ये भी आपको पता है। न्यू लॉ बीएनएस 2023 की है, 20 चैप्टर है इसमें, 358 सेक्शन है। क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, यही जानने लायक है। कंपैरिजन ऐसा नहीं करते हैं, किसी भी अननेसेसरी चीजों पे कंपैरिजन नहीं करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए किसी के गुण और किसी के दोषों को देखा जाता है, किसमें क्या अवगुण है, किसमें क्या गुण है, इन दोनों से कंपैरिजन होता है। लैंग्वेज से, मीनिंग से कंपैरिजन नहीं कर लोगे आप कि इस मीनिंग में, इस अगर मीनिंग सेंस निकल रहा तो क्या कंपैरिजन। आज पानी का नाम, पानी को क्या बोलते हैं अपन? नीर। लेकिन है तो पानी कि नहीं है? है ना पानी। अगर ऐसा इनने बोला है तो वो चेंज नहीं है। शब्दों की चेंजावली हुई है, शब्दों की शब्दावली अच्छी कर दी है, या थोड़ी सी पानी कर दिया, नीर था तो पानी कर दिया, ऐसा देखने मिल सकता है। लेकिन ऐसा देखने नहीं मिल पाएगा आपको कि बिल्कुल अलग ही चीज हो गई है, ये नहीं दिखेगा। जो है वास्तविकता में, जो जनरली 90% मैंने कवर किया है, बाकी और पढ़ने पे पता चलेगा, जितना हो पाया है उतना है। ठीक है, जितना आपको पता होना चाहिए, खासकर नए लॉ में जो आप बता पाओ। ठीक है, क्या है? अटेम्प्ट टू सुसाइड आपको पता है, था ऑफेंस आईपीसी में, उसको हटा दिया गया। अटेम्प्ट टू सुसाइड को हटा दिया गया। सेडिशन, राजद्रोह, इस पे मैंने परसों ही बात करी थी कि राजद्रोह क्या होता था। राजद्रोह में टिप्पणी करना भी अपराध हो जाता था किसी भी सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो ये वाली चीज इसमें आ गई थी, तो इसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया ऐसे प्रोविजन को। जो आपका कॉलोनियल पावर जो होती है, कॉलोनियल पावर को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट जो ऑफ, क्या बोलते हैं जिनको, जैसे कि बीच में जो 200 से लेकर 300 तक जो मिल रही थी जो चीजें, तो उनको भी क्या कर दिया गया? बायकॉट कर दिया गया। चेंज इन यूज ऑफ वर्ड, वही मैंने बोला है ना, शब्दों के यूज में चेंज किया गया है। ये वाली चीजें आपके ऐसे प्रावधान इसमें से हटाए। किसमें से हटाए? इसका मतलब आईपीसी तो रिपील है, अब बोल दो आईपीसी रिपील है, इसको हटाया ना, इसका मतलब आईपीसी किसमें आ गई? आई कि नहीं आई? अब कौन से प्रावधान जोड़े गए? कौन से प्रावधान भैया? सबसे बेस्ट चीज जुड़ी है उनने, मुझे भी बहुत पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम। ऑर्गेनाइजेशन क्राइम जो आपराधिक संगठन होते हैं ना, ये हर जगह के अलग अलग होते हैं, बहुत लिंक बैठी रहती है, यहां से वहां से, यहां से वहां से, एक पूरा संगठन बनाकर। कुछ छोटे मामलों पे रहते हैं, कुछ बड़े लेवल पे, जैसे साइबर अपराध तो टॉप पे चल रहा है। आपराधिक संगठन का अगर सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है अपना, कि ये टॉप पे चल रहा है, और इसको अलग से भी दिया है इनने, शायद मैंने नहीं लिखा गया,
आगे मिलेगा। देखो टेररिज्म, इसको बताने की जरूरत है नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है आतंकवाद क्या होता है। यूपीएससी का मेंस का भी वो ऐसे राइटिंग का भी टॉपिक है और आप लोगों का भी बन सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना। और आप इसलिए बन सकता है क्योंकि नई बीएनएस में आया है, तो पक्का मेंस ना मेंस में ये दो चीजें जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्राइम और टेररिज्म, ये 100% आ सकता है आपके ऐसे राइटिंग में। क्यों? क्योंकि अब जुड़ा है, नई चीजें जुड़ी हैं, इसलिए आ सकता है। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको इनके अलावा आपको इस पे टॉपिक तैयार करना पड़ेगा आप, ठीक है। हिट एंड रन तो अपने आप में एक कहानी है। और भाई साहब इसके बारे में क्या बोलूं, ये हिट एंड रन की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो फॉरेंसिक साइंस का यूज शायद आपको इसमें देखने मिल जाए। किसमें देखने मिल जाए? जब भी आप प्रोसीजर वगैरह पढ़ने जाओगे, अभी तो ये पनिशमेंट है प्रोसीजर वगैरह, तो हिट एंड रन की भी प्रोसीडिंग अलग होती है ना। फॉरेंसिक का थोड़ा सा यूज देखने मिलेगा, टायर मास्क देखने मिलेंगे उसका होगा, ठीक है। जो आपके बनते हैं अलग अलग चीजों पे रहती है बात वहां पे, है ना। तो हिट एंड रन कि ब्रेक कितनी दूरी पे लगा है, कितना चीज खिसका है, वो अलग अलग मेजरमेंट रहते हैं इनके, पूरा फॉरेंसिक में अलग चीज चलता है, ठीक है। उसको भी पढ़ाऊंगा मैं। मॉब लिंचिंग फॉरेंसिक इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि टेक्निक बदल रही है। अगर आप जज बन गए और आपको फॉरेंसिक का नॉलेज थोड़ा बहुत भी है ना, तो आप मास्टरमाइंड कहलाने। क्या कहलाने? मास्टरमाइंड। और अपने पास फॉरेंसिक का बहुत बड़ा टीचर है, बहुत बड़ा टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है। एक दो लेक्चर उसके लॉ के बाद हफ्ते में एक दिन पक्का दिलाएंगे, पक्का दिलाएंगे। और ना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो नाम छोड़ देना, मेरा नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो मेरा नाम छोड़ देना अगर इंटरेस्ट नहीं आया फॉरेंसिक पढ़ने में आपको, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं, देखो लॉ के बिना फॉरेंसिक चल नहीं पा रही है। फॉरेंसिक एक अलग लेवल पे जाता है, अलग लेवल पे छूता है आसमान। लॉ तो अगर उसमें लॉ का मिक्सिंग हो जाए ना, तो आपको ही नहीं छू पाएगा कोई। आप अल्टीमेटम दिखोगे हर जगह। तो वो जानकारी के लिए पढ़ो, भले आपके मेंस प्री इंटरव्यू में कहीं नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको एक अच्छा नॉलेज गेन करना है तो स्पेशल क्लास हो सकती है। संडे को सब फ्री रहते हैं, संडे को आप भी आ जाना, आप भी लाइव रिकॉर्डिंग कर देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ज्वाइन करते हो आप तो। देन बीएनएस में रहेगा भैया ये सब चीजें बीएनएस में मिलेंगी। मतलब हम चलेंगे कैसे, नए अपराध को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल चल रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करने की मेथड बिल्कुल अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक ही चीज पे दो चीजें निकाल दी, नहीं। हम आईपीसी और बीएनएस दोनों को साथ खोलेंगे, और साथ खोलेंगे और साथ में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पुरानी वाली मैं पढ़ूंगा, नई वाली आप पढ़ोगे नई वाली। पुरानी मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या था, बस रटना नहीं है, पहले क्या था। जैसे गांव में जाते हो, पहले क्या था, जब हम पहले आए थे तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ है। अब तो बहुत कुछ है तो आप उस पर ही ध्यान देते हो, पहले क्या था इस पे ध्यान देते हो क्या? नहीं। और नए बच्चों को वैसे भी अब पहले वाले पे क्या था उनको क्या ध्यान देना, पेपर में यही आएगा। लेकिन अभी एक दो साल थोड़ा सा रिस्क है कि हो सकता है आपसे कंपैरिजन करके पूछा दिया जाए, तो थोड़ा सा उसको जानकारी रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेन रीजन यही है। देखो भविष्य किसी को नहीं पता, हो सकता है पूरा बीएनएस पूछे, आईपीसी के बारे में कुछ पूछे ही ना। और हो सकता है आईपीसी बीएनएस दोनों को रिलेट करके पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ऑब्जेक्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो रिस्क क्यों लेना जब अपने पास दोनों डायरेक्ट हैं, जो अपने पास दोनों चीजों का नॉलेज है, तो काम उस पर करना है। आगे बढ़े। मॉब लीचिंग, भीड़ में अपराध, भीड़ वाले मामले जो आ जाते हैं आजकल भीड़ में, जो 106 में एक्सेप्शन मानते थे कि भीड़ पर किसी व्यक्ति को गोली चलाना, पूरी भीड़ को गोली चला दी, वो मर जाए, बाकी सब बेनो एक। तो इसमें पता क्या हुआ कि एक बेगुनाह की जान भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए ये आया है। भीड़ में एक भी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। क्लियर बात है? तो ये वाली चीजें, मॉब लिंचिंग आपको पता ही है, भीड़ में अपराध, ठीक है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वुमेन, मतलब धोखे से महिलाओं के साथ यौन शोषण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास हैं, आश्रमों में देखते हैं हम, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, तो उनके लिए भी एक पर्सनल लॉ बना दिया गया है कि भैया अगर ऐसा होता है तो पनिशमेंट होगी। देन इसके बाद चैन स्नैचिंग, पता ही है, स्नैचिंग छीन के भाग जाना जो भी है, ठीक है। इसके बाद अवेटमेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया, अवेटमेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर किसी को दुष्प्रेरण कर रहा है तो भी अपराध बना दिया भैया इसमें। तो इसमें पारदर्शिता देखने मिल रही कि नहीं मिल रही, मिल रही कि नहीं मिल रही? तो ये वाली चीजें हैं। चलो देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कोई आपसे पूछे तो बता दोगे आप कि नहीं बता पाओगे कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है इसमें?
आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा, देखो सबने बहुत सारे लेक्चर सुन रखे होंगे कि इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, केस लॉ पढ़ना है, नए वाले पुराने लैंडमार्क पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नए वाली चीजों पे काम करना है कि नहीं करना है। एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। कैसे बिठा लीजिए? जिस प्रकार दादाजी का क्रेज कम नहीं होता ना अपने घर में, उस प्रकार इनका क्रेज भी कम नहीं होने वाला। इनका क्रेज बरकरार रहेगा। इनसे सीखेंगे नए, इनके बिना नहीं सीख पाओगे नए। समझ रहे बात को? तो थोड़ा सा आपको ये वाली चीजें करनी है। अब डिफरेंस बिटवीन आईपीसी बीएनएस, देखो क्या क्या हुआ। आप लोग देख लो, बोलो। 33 अपराधों में कारावास की अवधि की बढ़ा दी गई है। 20 नए अपराधों को बीएनएस में जोड़ा गया है। 19 प्रावधानों में आईपीसी से हटा दिया गया। ये जानने लायक चीज है कि नहीं है? अच्छा, दिख रहा है वीडियो क्लियरिटी? दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही है ना? चलिए, तो ये वाली चीज हुई है, क्लियर है ना? ये आपको पीपीटी मिल जाएगी भैया, हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन क्या है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना अकेला मैटर नहीं करता है। मेरा मानना है, अगर एडवोकेसी अगर आप करने जा रहे हो या एलएलबी अगर आपने ले ली है तो बोलना सीखो। हर चीज को अपना रिप्रेजेंट करना सीखो। और ऐसा भी मत कर देना, नहीं तो इतने भावनात्मक बातों से बोल दो कि सर निवेदन है कि आपने जो पीपीटी बना, आपके द्वारा बनाई गई पीपीटी, मतलब इस तरीके से भी नहीं बोल देना। डायरेक्ट एक मैसेज आना चाहिए कि सर पीपीटी सेंड पीपीटी, है ना? तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसे ही हैं भैया, ऐसे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने मैसेज किया था है ना? ठीक है, चल। इस भाई को रोक के आओ जरा, रोक के आओ उसको। बोले को रुक जा, 15 मिनट रुक जा, उसको रोक के आओ। बोले 15 मिनट रुक जा। देखो, चेंज इन सीआरपीसी टू बीएनएसएस। बाजू में काम चल रहा है इसलिए आवाज आ रही है, बस अब नहीं आएगी। 15 मिनट की बात हो रही। ठीक है, क्या बोला? सीआरपीसी 1973 चैप्टर 37 सेक्शन कितना है? 484। आपको भी पता है, लेकिन अब क्या है ये भी आपको पता है। 39 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर बढ़ गए, सेक्शन 531 हो गई, और 47 धाराओं में क्या हो गई भैया? दी हो गई, बात खत्म हो गई। मतलब कितनी जुड़ गई? 47। अब इसका मतलब ये है 47 अननेसेसरी काम नहीं कर रहा। 47 धारा वो है जो वास्तविकता में चाहिए है। इसका मतलब चेंज तो जरूरी था, दिमाग काम करना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस के बारे में कि क्या क्या हमें चीजें मिल गई हैं। ठीक है, चेंज ये देख लीजिए। आपका चैप्टर थे, सेक्शन 167 थे। देन इसके बाद बीएसए में आपका 2023 वाले में चैप्टर 12 हो गए, सेक्शन 170। ये वास्तविकता में खोल के देखी तो मुझे कोई चेंज नहीं लगा, कोई चेंज नहीं लगा मुझे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है एविडेंस में, बाकी तो कोई चेंज नहीं लगा। 2 सेक्शन में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत सिंपल पढ़ने वाली है। और पुरानी वाली मत फेंक देना नई के चक्कर में, पुरानी ही आपके आधार रखेंगी, है ना? थोड़ा सा उसको कंपेरिजन करके चलेंगे। देखो कितनी, नौ, दो आपको नई धाराएं जोड़ी गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट वाले में, जो आपका बीएसए है उसमें, और 6 उपनई धाराएं जोड़ी गई हैं। कितनी? 6 उपनई धाराएं जोड़ी गई हैं। और इसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, एविडेंस के बारे में। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब ज्यादातर क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है कि जितने भी हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, जैसे कि आजकल क्या होता है, बहुत सारी चीजें एटीएम वगैरह से, एटीएम का हो जाता है, फर्जी डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑनलाइन झूठे बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो क्या होता था, उनके बारे में कोई स्पेसिफिक आईटी सेक्टर में जाना पड़ता था हमें। कहाँ जाता था? आईटी एक्ट वगैरह में। तो वहां पे तो इन्होंने बोला यार उसको एविडेंसरी वैल्यू कैसे देंगे? तो बोले ऐसे देंगे। कैसे देंगे? ऐसे देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में लीगल वैल्यू मिली। मिल गई कि नहीं मिली? लीगल वैल्यू मिली। अब जीवन साथी के विरुद्ध सबसे खतरनाक चीज, जीवन साथी के विरुद्ध। जीवन साथी मैंने लिखा है भैया, है ना? जीवन साथी में जो दम है वो किसी में नहीं है। हस्बैंड वाइफ कह रहे हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ क्या है? जीवन साथी है ना। जीवन हस्बैंड का भी वाइफ के बिना अधूरा है, वाइफ का भी हस्बैंड के बिना अधूरा है। तो इसलिए वो जीवन क्या है? साथी। इनको बोला जाता है बैल गाड़ी। और क्या? अब बैल हस्बैंड को मत बोल लेना, है ना? बैल गाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी के 2 चक्के ये बोल सकते हो, 2 टायर बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। दो है, 2 व्हील भी बोल सकते हो।
कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जीवन साथी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में पति पत्नी को शामिल किया गया। भैया जानकारी के लिए बता दें कि पति पत्नी को शामिल किया गया है अब आपराधिक कार्रवाई में जीवन साथी के रूप में, ठीक है। दोनों एक ही हैं। कौन है दोनों? एक ही हैं। अभी जब अंतर पढ़ेंगे ना अंदर, तब बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे में मजा नहीं आएगा। अभी अगर मैं आपको पूरा पिटारा अभी खोल दूं तो आप मेरा कोर्स क्यों लोगे? आप मुझे ज्वाइन क्यों करोगे अगर मैं पूरा पिटारा खोल दूं? ये तो सिर्फ झलक है, अभी तो फलक तक चलना है ना। तो अभी उस पर जुड़े रहो आप। तो चलो, उद्देश्य क्या है भैया? ओहो, ये जो अंधा कानून है यही है लेडी जस्टिस, जिसने सब कुछ, अगर ये आंख पे पट्टी ना बांधे तो ये तो खुद ही लेडी है। मतलब पुरुषों का तो हाल बेहाल हो जाए। हाँ, सही बता रहा हूं। किसी पुरुष को क्यों नहीं खड़ा कर देते हैं ऐसे कर? चीटर होते हैं वो। ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। मजाक से हटके बात है ये भैया, बहुत सम्मान की प्रतिमा है, गरिमा बताती है ये एक चीज, ठीक है। यह है निष्पक्ष। उद्देश्य क्या है कि आपके जो तीनों लॉ हैं ये निष्पक्षता दर्शाते हैं, समयबद्ध जांच दर्शाते हैं। समयबद्ध जांच का मीनिंग अगर मैं समझाऊं, चलो आ जाए हैं BSS पे, BSAA। एक तो मुझे पहले बोलना आना चाहिए, ठीक है। BSAA इस पे आते हैं। ए सही बोल रहा हूं ना? BSSA नहीं, भारतीय, हाँ तो सही बोल रहा हूँ। BNSS, वो एक तो टर्म पे आने चाहिए। चलो BNSSS, BNSSSS, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, है ना। BNSS, ठीक है। निष्पक्ष और समयबद्ध जांच। समयबद्ध जांच के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया बताया कि नहीं बताया? 187 सेक्शन क्या बोलता है? 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को, ये आपका BNSS में है, इसमें है भैया, BNSS में है 187। 24 घंटे के भीतर जांच नहीं होते हैं तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ता है। अब उसमें एक खेल खेला। पहले क्या था? पहले ये था कि 24 घंटे के भीतर जांच नहीं होती मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते हो। मजिस्ट्रेट 15 दिन के रिमांड देता था पुलिस वाले को, और 90 दिन की, 10 साल से ऊपर का मामला है तो 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिलती थी, और 10 साल से नीचे का मामला है तो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिलती थी। उसी के बीच में आपका 15 दिन का रिमांड था। उसी के बीच में आपका CJM का प्रोविजन था कि CJM को भी रिमांड देने की पावर है। अगर कोई मजिस्ट्रेट नहीं है तो CJM भी 7 दिन की रिमांड दे सकता। ये था। अब है है लेकिन कुछ अलग अंदाज में। अब क्या है? अब ये है कि 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, लेकिन भैया 40 या 60 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 40 या 60 दिन के भीतर आपको क्या करना है? जांच पूरी करनी। उसी दिन के भीतर आपको 15 दिन से अधिक की क्या दे सकते हैं? रिमांड। 15 दिन नहीं, अभी लिमिटेड था 15, अब 15 दिन से अधिक की आपको क्या मिल सकती है? रिमांड। अधिकतम कितनी? 90। मतलब इसके बाद क्लोज। अगर नहीं ढूंढ पाए तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ढूंढ लिया तो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए बात को? जेल के बोझ में कमी आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि इसमें किसके? निर्दोष को बचाने की बात हुई है, न्याय की बात हुई है, पारदर्शिता, जवाबदाही, सब चीजें इसमें फिक्स हैं, इसलिए ये बोझ कम हो जाएगा। पहली चीज। दोष सिद्धि दर में वृद्धि, बिल्कुल जिसने अपराध किया है उसकी तरफ इसका रुख ज्यादा मुड़ा हुआ है, नो डाउट। देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 15 दिन, 90 दिन, क्योंकि निर्दोष बच जाए, और अगर आपको 90 दिन के भीतर भी उसको कुछ नहीं मिलता तो पक्का वो निर्दोष है। इसमें ये मानसिकता सेट करी गई है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस को बल मिला है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉयर हो, पढ़ रहे हो, तो आपको इस चीज की तारीफ होनी चाहिए कि निर्दोष को बचाने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। कि पुलिस क्या होता है? पुलिस के हाथ में ही सब चीजें होती हैं। किसके हाथ में होती है स्टार्टिंग में? पुलिस के। जब तक मजिस्ट्रेट के पास, जब तक एडवोकेट के पास चीजें नहीं आती, तब तक किसके हाथ में है चीजें? पुलिस के हाथ। तो उनने पुलिस को पूरा टाइम दिया है कि आप 15 दिन नहीं, आप 90 दिन अधिकतम ले सकते हो, लेकिन उसके पहले मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ जाए। न्याय सुधार की भावना में वृद्धि है भैया, बिल्कुल वृद्धि है। पीड़ित पीड़ित के अधिकार पे बहुत ध्यान दिया है इनने। सामुदायिक सेवा में जो आपके जो छोटे मोटे जो अपराध होते हैं ना, उन तक को क्या कर दिया? पनिश कर दिया। किनको? उन अपराधों को भी क्या कर दिया भैया?
पनिश कर दिया। देन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिला है, जो कि अंदर देखने मिलेगा आपको 100% देखने मिलेगा। 207 209 ऐसा कुछ सेक्शन अगर आपको मिलेगा तो वहां पे देखने मिलेगा। देन इसके बाद सामुदायिक सेवाओं में वृद्धि हुई है, बिल्कुल वही है, क्योंकि आजकल क्या होता है समुदाय में भी बहुत सारे ऑफेंस हो जाते हैं ना छोटे मोटे, जिन पे अपन को कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो उनको भी क्या बता दिया इनने कि रुक जाओ हम बता रहे हैं उस पर भी। ऐसा कैसे? आप क्या होता है, किसी भी अपराध को ऐसा जनरेट नहीं होता, किसी भी अपराध का जनरेशन ही समाज है, किसी अपराध का उद्गम स्थल ही समाज होता है। अगर आप समाज में रूढ़ी प्रथाएं अच्छी बनाओगे तो क्या अपराध होगा क्या? अगर आप समाज में भेदभाव की प्रथाएं कम बनाओगे क्या अपराध होगा क्या? अगर समाज में जातिवाद कम फैलाओगे तो अपराध होगा क्या? समाज में धर्म जाति भेदभाव लिंग जन्म स्थान इन सब के आधार पर भेदभाव करेंगे तो क्या अपराध होगा क्या? इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है सबको, वो बताता है कि इन आधार पर भेदभाव मत करो नहीं तो अपराध बढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और ही है, ये आपको भी पता है हमें भी पता है कि नहीं है? वर्तमान स्थिति बिल्कुल विपरीत चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, अंबेडकर जी का कथन है कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होने लगा ये किताब जला देना, कॉन्स्टिट्यूशन मैं खुद जलाऊंगा, ऐसे ही बोला था ना। लेकिन उन जैसा बनना हर किसी के बस की बात है ना, मेरे ख्याल से इस दुनिया में अब कोई आएगा उन जैसा। इस पीढ़ी में तो मुश्किल है, अगली पीढ़ी की बात करता नहीं हूं मैं, भविष्य में देखता नहीं है। इस पीढ़ी में अंबेडकर जी जैसा कोई दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जितना उनको भेदभाव किया गया उनके साथ, उतना अगर किसी आजकल लोग इंसान पालना पसंद नहीं करते, कुत्ता पाल लेते हैं। और कुत्तों के जलवे होते हैं कि वो बोलते हैं कि सर आप हमें खिलाओ तो हम खाएंगे, मतलब मालिक के हाथ से खाएगा, तो मालिक दर दर की ठोकर भली खा रहा हो लेकिन आएगा कुत्ता पास आएगा, अब तुम खिलाओ हमें। तो मतलब कुत्ते की वैल्यू ज्यादा है इस पीढ़ी में, इंसान की नहीं है। और रीजन भी सुन लो, इंसान वफादार नहीं है, कुत्ता वफादार होता है। और वफादारी जहां होती है वो पूजता है इंसान, उसको पूजता है। आज आपके भाई बहन आपके साथ वफादार नहीं होंगे तो कल के दिन बुराई कर लोगे, सही बता रहा हूं। तो वफादारी हर जगह है, तो बनना है तो कुत्ते जैसी वफादारी करो तो होगा। मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहो। भिखारी से मेहनत करना सीखो कि पढ़ाई के लिए कैसी मेहनत करना है। पागल से ये सीखो कि हमें करना क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं, हम पागल हैं तो सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। ये वाली चीज भी अच्छी है, क्योंकि आपको बनना है, आपको जमाने भर से क्या करना है। यहाँ पे ड्रिल मशीन चल रही थी, हमें पढ़ना है, हमने बंद करा दी, पागल है। क्लास का टाइम 9 से 12 था लेकिन हम पागल हैं, हमें पढ़ना है, भाई हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीजें, इनके अलावा भी, इनके ये तो पढ़ा ही रहा हूँ लेकिन मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, नहीं मोटिवेट होगे, और एक उम्र होती है कि 21-22 साल की उम्र में खुद को मोटिवेट होना पड़ता है। किसी के बोलने से, किसी के चिल्लाने से आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप में वो हार्मोन बचे ही नहीं है मोटिवेशन वाले। एबीसीडी थोड़ी पढ़ा रहे कोई, जज बनने के लिए आए हैं, जज बन के जाएंगे। अब मोटिवेशन तभी आ गया था जब जिस दिन आपने इधर कदम रख दिया था कि हाँ अब बनना है, नहीं तो घर पे बैठते, क्या दिक्कत? तब भी वैसे ही थे, अब भी वैसे ही हो, तो कोई अंतर नहीं है आप में, चेंज ही नहीं है कुछ। तो मोटिवेशन तो, पहला मोटिवेशन तो आप ही लेके आए हो ना अपने अंदर कि करना है तो करेंगे यार। क्लियर है? चलो इसके बाद ये तो सब चीजें ठीक है। ये भैया ये याद रख लेना, आपके प्री इंटरव्यू वगैरह में कोई पूछ ले तो ये वाली चीजें आपको बोलना आनी चाहिए, निष्पक्ष न्याय वगैरह वगैरह। इंटरव्यू के लिए भी आ जाएगी ये पीपीटी काम में आपके। ये मुझे बनाने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको बनाने का ऑब्जेक्ट मेरा सिर्फ ये है कि आपको दिखाना ये चाहता हूं कि बीएनएस भी हमारा ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, बीएनएस भी पीपीटी फॉर्मेट में भैया मिलेगा आपको, ऐसा नहीं रहेगा। एक शब्द पे पूरा आपका डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे, एक शब्द पे, यहाँ पे एक वर्ड रखेगा, उस वर्ड को एनालाइज करूंगा। अब भले चाहे वो नया वर्ड हो, चाहे पुराना वर्ड हो, चाहे कैसा भी वर्ड हो, पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलते थे, दो डायग्राम आपको दिखने मिल जाएंगे यहाँ पे। और बहुत ही नॉमिनल है, 10 रुपए की तो लोग चाय पी जाते हैं, 1 रुपए फिर भी कम कर दिया, हमने नहीं किया है ना, हमारे मैनेजमेंट अलग है, हमने नहीं किया है, उनने किया है, तो ठीक। हमारा काम है पढ़ाना और हम पढ़ाएंगे अब, और दम से पढ़ाएंगे जब तक कि आपको बीएनएस उंगलियों पे ना आ जाए। जैसे आईपीसी आती है इन लोगों को, 302 आती है कि नहीं आती है, 376, 420 आती है, 380, 378,
415, 417, अगर यही अगर मैंने ना करके दिखा दिया तो फिर वही बोल रहा हूँ, नाम तो सुना ही होगा। अपन करेंगे भैया, और ये बहुत अच्छे से करेंगे। संवैधानिक न्याय, इनका लक्ष्य क्या है? संवैधानिक न्याय, मैंने पहली बात कर ली इस पे, आपके आर्टिकल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो कि दिखता था लेकिन अब नहीं दिखेगा। न्याय केंद्रित प्रणाली, बिल्कुल पूरे न्याय केंद्रित प्रणाली को आपको दर्शाया गया है। क्या होता है? बहुत सारी चीजों का एक सार ले आते हैं, यहां से भी ले लिया, यहां से भी ले लिया, यहां से भी, तो ये मिक्सचर आपको बीएनएस में देखने मिलेगा, मतलब तीनों लॉ में देखने मिलेगा। बीएनएस अकेला नहीं बोल रहा हूं, तीनों लॉ में देखने मिलेगा। गुलामी की मानसिकता को समाप्त कर दिया, बिल्कुल कर दिया। आज जो है खुद का है, किसी और का नहीं है। पीड़ित केंद्रित न्याय, ये तो बिल्कुल निर्दोष को बहुत ज्यादा पारदर्शिता पे रखा है। सुलभ न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही। देन इसके बाद मेन फोकस पॉइंट, इन दोनों चीजों ने, इन दोनों लोगों ने, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी, इन लोगों ने क्या बोला? आउट और इन, ये भी आउट और इन होगा, ठीक है, लिखा है आउट और इन। किस हिसाब से आउट और इन किया, मतलब इन किस हिसाब से किया? देखो, एक तो त्वरित विचारण होना चाहिए, शीघ्र, स्पीडी ट्रायल। क्या होना चाहिए? स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। तकनीकी संचालन, कानूनी परिदृश्य, मतलब ऑनलाइन सिस्टम को पूरा अपनाया गया है। क्लियर? आपका अद्यतन कानूनी परिभाषाएं हैं जो कि आपको देखने मिलेगी। सशक्त कानून प्रवर्तन आपको देखने मिलेगा, बिल्कुल बड़ा बड़ा की पनिशमेंट दी है, बड़ा बड़ा की, कि अब कर लो ऑफेंस, अभी माफी मिलती थी ना, अब बड़ा बड़ा के लिए। अब स्थानीय अभियोजन, सामुदायिक सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपस्थिति में प्रति परीक्षण बोल लो इसको, ठीक है। अनुपस्थिति में भी आपकी ट्रायल चलेगी। निर्दोष के साथ क्या नहीं होना चाहिए? अन्याय नहीं होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट यही समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है भैया? ये डिस्प्यूट है, इसको लाने में बहुत डिस्प्यूट हुए, बहुत डिस्प्यूट, मतलब दो तीन सामने आ गए, जिसमें से दो हाईलाइट हुए। एक तो ये विकास तिवारी का अभी तो सेटलमेंट हुआ ही नहीं है, इनका भाई साहब का, विकास तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला जो है, इनने पीआईएल डायल करी थी 3 लॉ के अगेंस्ट, कि ये तीनों लॉ, इनने ये बोला था, इनने ये बोला कि भैया ये 3 लॉ जब पास किए गए जब सांसद थे ही नहीं, इसका मतलब किसी को सुनवाई का अवसर मिला ही नहीं, किसी को सुझाव का अवसर मिला ही नहीं। इनने इसलिए फाइल की थी, इसलिए फाइल की थी, इसलिए फाइल की थी कि इनको तो सुना ही नहीं भैया, तो कैसे जनता का हित जुड़ गया इनसे? सांसद चुन के तो हमने भेजा, एक इस पे डिसीजन अभी आने बाकी है, जजमेंट आएगा इस पे, लेकिन 1 जुलाई को तो अब आ रहा ही है। इसको थोड़ा साइड कर दिया, ये बहुत विद्रोह चढ़ा था, आपको पता ही है, ये वाला हिट एंड रन, कौन सा सेक्शन है? 106 का 2। इसमें बोला गया है उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के बारे में बात करी गई है। आईपीसी में भी ये चीज थी, लेकिन कम मात्रा में आपको पनिशमेंट देखने मिलती थी, 6 माह का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना, ऐसा कुछ 279 में आपको देखने, और अगर मर गए तो 304, जो आपका ए आस में चलता था, 304 ए वगैरह, उसमें आपको देखने मिलेगा। अब लेकिन ये 106 आपका किसके बारे में बात कर रहा है? उतावलापन के बारे में बात करता है और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के बारे में। एक वाला पॉइंट, दो वाला, दो को अभी इन्फोर्स में लाया नहीं गया है, या इन्फोर्स में नहीं, इनको मना कर दिया कि अभी ये इन्फोर्स में नहीं आएगा, ये ज्यों का त्यों उसको रखा गया है। देखो मामला क्या है, एक तरीके से मैं इसको, ये डाटा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2021 में 57,414 केस फाइल हुए थे हिट एंड रन के। कितने हजार? 57। और मौतें कितनी हुई थी, डेथ कितनी हुई थी? 25,338 डेथ हुई थी 2021 में। 2022 में 10,000 लोग, 10,000 केस और बढ़े, 67,387 केस बढ़े, और डेथ कितनी हुई है? 5 और बढ़ गई, 5,000, 30,486। अब इन सब चीजों को आने वाली और पीढ़ी में भी हो सकता है बढ़ जाए, तो इनको कम करने के लिए इनकी पनिशमेंट रख दी थी इनने कितनी? 10 साल और 7 लाख रुपए जुर्माना। कितना? और 7 लाख रुपए जुर्माना। इसके अलावा ये तो था हिट एंड रन के केस में ड्राइवरों के लिए, तो इसके लिए वो कौन सा, ये वाला अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी?
पूरे सब लोग छोड़ के चले गए थे, ये इसी के चक्कर में हुई थी, अगेंस्ट 160 106 का 2 के अगेंस्ट। लेकिन आपको 1 का पता है कि नहीं पता? 1 में डॉक्टर के बारे में है, उसमें डॉक्टर के बारे में बोलता है, उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से अगर ऑपरेशन कर रहे हैं और मर गया व्यक्ति, उसको 2 साल का कारावास, 5 साल अधिकतम 5 साल और न्यूनतम 2 साल, रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड डॉक्टर। तो सोचो ना, है कि नहीं बात में दम? कुछ कुछ लोग, वो मूवी देख रहा था तो वो अंगूठी छोड़ दी थी पेट में, घड़ी छोड़ दी थी पेट में। तो भैया मूवी सबने देखी है, होता है ऐसा? होता कि नहीं होता है? होता है नहीं होता है, देखो ये तो सब सुनी सुनाई बातें, देखा नहीं है मैंने। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने काम की लाइबिलिटी ली है ना, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से काम करना चाहिए, स्ट्रिक्टली तरीके से फॉरवर्ड। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना है, आपको क्या करना है? मुझे पढ़ाना है। तो अब मैं आपको बिल्कुल ऐसे दायित्व से पढ़ाऊंगा कि आप लोग सीख जाओ, मेरा मेन एम यही रहेगा कि आप लोग सीख जाओ। तो ये था भैया पूरा डाटा आपके साथ जो कि मैंने शेयर किया, और ये एक फॉर्मेट है। बीएनएस भी आपको इसी तरीके से देखेगी, बहुत सारी चीजों पे हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। एक आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें मैं मुंह पे बोल सकता था, लेकिन एक आपको दिख रहा है, एक डाटा आपको मिल जाएगा, तो आपको हो सकता है कि कम समय में ज्यादा बताने का मौका मिल जाएगा लोगों को। जो आपसे पूछेंगे, जो आपसे जानेंगे, आप दूसरों को बता पाओगे, तो ये कम में ज्यादा का बात है। ज्यादा में ज्यादा की तो और बात कर सकते हैं और अंदर लॉ पे बात कर सकते हैं, लेकिन इस पे बात नहीं करनी। तो सबसे काम की बात क्या है? सबसे काम की बात तो आपकी कौन सी है बताओ? ये है काम की बात। सबसे काम की बात भैया ये है, ड्रीम जुडिशरी ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है। कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हैं, 3 तारीख से उसमें स्टार्ट कर देंगे रजिस्ट्रेशन। वैसे आप डाउनलोड तो कर सकते हैं, अगर कोशिश करना, अगर हो रहा है, मैनेजमेंट टीम ने अगर डाल दिया होगा तो आपको अभी से परचेस हो जाएगा। लेकिन आपको लेक्चर तो मिलेंगे कितने तारीख से? 10 तारीख से। तो विचार कर लीजिए, ये आपके विचार, आचार प्रसार जो भी आप लगाते हो सार, है ना, उन पे आपका ट्रिक करता है। और भाई बहुत कम है, ले लो, ऐसे ही लेना है तो ऐसे ही ले लो, पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ लो। लेकिन थोड़ा सा बाउंड रहते हैं किसी भी चीज को देने में, क्योंकि अगर हम ऐप पे आ रहे हैं ना, तो ऐप पे भी हमें एक्सेस देना पड़ता है। तो चीजों के सहारे से ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही नॉमिनल है। बीएनएस से हम स्टार्ट करेंगे। बीएनएस तरीका ये रहेगा, तरीके पे बात कर लेता हूं कि दोनों का कंपैरिजन सभी दिखाएंगे, मैं भी वही दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पीपीटी फॉर्मेट में होगा आपका। पीपीटी पे स्लाइड रहेंगी आपकी, पीपीटी पे एग्जांपल रहेंगे आपके, पीपीटी पे ही सब रहेगा। सिर्फ जब आपकी डायरेक्ट की बारी आएगी तो दोनों को मैं अलग कर दूंगा, आईपीसी को और बीएनएस को। इस तरीके से अगर हम चले तो आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको डाउनलोड कैसे करना है, वो आपको डाउनलोड ऐसे करना है कि आप प्ले स्टोर पे जाना। अगर प्ले स्टोर पे भी नहीं जाओगे तो आप, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, यहाँ पे भी आपको शायद मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए आपको। नहीं आ रहा है क्या? आ तो रहा है, ये ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी वेबसाइट शो नहीं हो रही है ना। एपी के चाहिए उसको, एपी के, उसको क्या चाहिए भैया? एपी के चाहिए। नहीं, ये तो फेसबुक वाला है, लेकिन मैं मिलूंगा आपको, है ना, ये बात तय है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। एक तो लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर ये क्या है। चलो, आप लोगों को यहाँ पे तो हमारे डिजिटल बोर्ड पे एपीके में खुलेगा, वो फाइल नहीं आ रही हमारी, है ना, जैसे कि अभी ओटीपी आएगा, ये सब चीजें आएंगी। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना, सीधा सिंपल प्ले स्टोर पे जाना, ड्रीम जुडिशरी क्लासेस डाउनलोड करना।
लिखना, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद कोर्स परचेस कर लेना, ये वाला कोर्स आपको दिख जाएगा। ओके डन, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। मिलते हैं, मुलाकात होगी हमारी 10 मार्च को लाइव सेशन में।